हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 13 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है नाइट हॉक। पिछले चैप्टर में क्लेन ने अपनी ज़िंदगी को हिला देने वाले सच का सामना किया था। मिस्टीरियस पावर्स, अधूरी यादें और एक ऐसा सपना जो सपना जैसा लग ही नहीं रहा था। अब रात और गहरी हो चुकी है और जवाब खुद उसके सामने खड़े हैं। अचानक एक आवाज़ के साथ क्लेन ने बेइख्तियारी एक कदम पीछे लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं जाग रहा हूँ या अभी भी सपने के अंदर हूँ। उसके सामने खड़ी सिलुएट ने अपनी काली टोपी उतारी, हल्की सी झुककर मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये था डन स्मिथ, एक नाइट हॉक। नाइट हॉक, वही कोड नेम जो चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के बियॉन्डर टीम्स के लिए उसे होता है। क्लेन के दिमाग में एकदम से सारी कड़ियाँ जुड़ गई। क्या ये आदमी सपनों को कंट्रोल कर सकता है? डन स्मिथ ने शांत आवाज़ में बताया, उसने सपना बनाया नहीं था, सिर्फ उसमें प्रवेश करके ज़रूरी रास्ता दिखाया था। सपने जहाँ डब्बी हुई भावनाएं और अंधेरों में छुपे ख्याल बढ़ जाते हैं, पर फिर भी उनकी जाड़ हमेशा हकीकत में होती है। और उसके जैसे अनुभवियों के लिए सपने के अंदर भी सब कुछ बिल्कुल साफ होता है। क्लेन का शरीर जम सा गया। अगर उसने अपनी पुरानी दुनिया अर्थ के बारे में कुछ सपने में सोचा होता तो क्या डन स्मिथ ने सब देख लिया होता? लेकिन बात अजीब थी। क्लेन को याद था, सपने में भी वो बिल्कुल होश में था, सोच समझकर बोल रहा था। ये सपना जैसा लगा ही नहीं। शायद डन ने सिर्फ वही देखा जो क्लेन उसे दिखाना चाहता था। धीरे धीरे क्लेन ने अपने ख्यालों को संभाला और पूछा, क्या डन मानता है कि उसकी यादें वाकई खो चुकी हैं? डन ने सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ गहरी नज़रों से उसे देखता रहा। वो हैरान था कि इतनी अजीब घटनाओं के बाद भी क्लेन घबराया क्यों नहीं। क्लेन ने सिर्फ इतना कहा, शायद वो हमेशा से किसी ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करता आया है। डन ने शांत स्वर में तस्दीक की, हाँ, क्लेन की कुछ यादें सच में उस घटना के बाद खो गई हैं। ये सुनकर क्लेन के दिल से बोझ हल्का हुआ। शायद अब सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी डन ने कहा, नहीं, अभी उसे एक एक्सपर्ट से मिलना होगा। ये सुनते ही क्लेन के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अगर वो एक्सपर्ट हिप्नोसिस या माइंड रीडिंग जानती हुई तो उसका सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। डन ने समझाया, सपनों के मामले में वो खुद पर भरोसा करता है, पर इतनी महत्वपूर्ण बात को दोबारा कंफर्म करना ज़रूरी है। और शायद वो एक्सपर्ट कुछ यादें वापस ला सके। फिर उसने एक ऐसा सच बताया जो क्लेन को बिल्कुल जम कर रख देता है। सुइसाइड सीन पर एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक फोर्थ इपॉक का कहीं नहीं मिला। वेल्च मर चुका है, नया भी, और अब सिर्फ क्लेन ही एक लीड है। क्लेन ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटना बेकार था। भागने का ख्याल आया, पर वो जानता था डन स्मिथ जैसे बियॉन्डर के सामने ये नामुमकिन है। आखिरकार क्लेन ने हकीकत को स्वीकार कर लिया। बाथरूम जाने की छोटी सी इजाज़त के बाद ठंडे पानी से मुंह धोकर उसने अपने आप को शांत किया। फिर वो डन के साथ नीचे उतरा, अंधेरी रात में। रास्ते में डन ने पूछा, सपने के आखिर में क्लेन भागा क्यों? किस चीज़ से डर रहा था? क्लेन ने सच बोला, अगर ये साबित हो जाता कि वो मौत का जिम्मेदार है तो वो भागकर सदर्न कॉन्टिनेंट में नई ज़िंदगी शुरू करता। डन ने बस इतना कहा, मैं भी वही करता। कैरेज के अंदर शांत खुशबू और मोटी कारपेट के बीच क्लेन ने एक और सवाल किया, अगर एक्सपर्ट ने उससे बेकसूर माना तो क्या सब खत्म हो जाएगा? डन ने कहा, थियरी में हाँ, पर इस दुनिया में चीज़ें हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी जो हम ख़त्म समझते हैं वो और भी भयानक तरीके से लौट आता है। फिर डन ने एक कहानी सुनाई, एक आदमी जो एक ईविल कल्ट से बच गया था। सब कुछ नॉर्मल हो गया था, नौकरी, शादी, बच्चे, लेकिन सालों बाद उसने खुद को अपने ऑफिस में गला घोट कर मार लिया। क्रिम्सन मून लाइट डन के चेहरे पर पड़ी और उसकी मुस्कुराहट ने क्लेन के दिल में ठंड सी उतार दी। शायद भागना सिर्फ टेम्पररी सल्यूशन है, शायद इस अंधेरे का सामना करना ही पड़ेगा। कैरेज आखिरकार रुकी। वेल्च का अपार्टमेंट आ चुका था।
उतरते हुए डन ने कैजुअली बताया, एक्सपर्ट का ऑफिशियल कवर है आवा काउंटी की सबसे मशहूर स्पिरिट मीडियम। क्लेन ने पूछा, और असली पहचान? डन ने आधा मुड़कर गहरी ग्रे आंखों से उसे देखा और कहा, अ ट्रू स्पिरिट मीडियम। और इसी के साथ रात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि असली सच का दरवाज़ा अब खुलने ही वाला है। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।